मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.3 की लास्ट प्रॉब्लम क्लास देंगे। फिर इसके बाद सब प्रॉब्लम खत्म है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ये 52 वीडियो ध्यान से देखेंगे। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ए सी कितना दे दिया? ए सी अपन को कितना दे दिया? 6 और बी सी अपन को कितना दे दिया? 8। तो इस छायांकित भाग, ठीक है, इस छायांकित भाग का इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो। अब एरिया साफ पता है कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल का माइनस हो जाएगा। पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल का माइनस हो जाएगा। दोबारा देखिए इधर आकृति को, फिगर को इधर दोबारा देखिए। एक सर्कल है जिसका डायमीटर कौन है? ए बी। ये ए बी, ठीक है। ये डायग्राम में उनको दे रखा है, ये 90 डिग्री की, ये सी है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका कहीं ना कहीं केंद्र सेंटर होगा। ये 6 दे रखी है और ये कितनी दे रखी है? 8। देखो, छायांकित डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यस और नो? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करो? घटा दो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का माइनस कर दो, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, कर्ण हो गई, तो हाइपोटेन्यूज या कर्ण, और ये परपेंडिकुलर या लंब, और ये आधार या बेस। तो आधार ही हो गया और लंब भी हो गया परपेंडिकुलर को, ठीक है ना। लंब को तो परपेंडिकुलर को ही तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट को भी परपेंडिकुलर ही मानते हैं, ठीक है। तो इसका होगा हाफ बेस इंटू हाइट, आधार AC गुणा ऊंचाई हाइट, ठीक है। AC मुझे पता है, BC मुझे पता है, मुझे रेडियस नहीं पता, त्रिज्या नहीं पता इस वृत्त की, ये होगी इतनी। तो मैं पहले क्या करूंगा? यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, अब कर्ण हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर, बेस आधार कितना है? 8 8 64 8 8 64 6 6 36 6 26 ऐड कर लिया, जोड़ लिया, 100 आ गया। AC स्क्वायर, AC बराबर क्या हो गया? वर्गमूल 100। 100 का कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ गई। AC सॉरी AB, सॉरी गलती से AB है ना, AB आ गई। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास AB है या नहीं है? 10 हो गया, नहीं हो गया? डायामीटर ऑफ सर्कल AB इज इक्वल टू 10 है। रेडियस कितनी है? यहाँ 10 का आधा यानी 5 सेंटीमीटर। बस रख दो। पाई का मान यहाँ पे 3.14 है, 3.14 त्रिज्या 5 गुणा 5 माइनस 1/2 आधार AC 6, ये 8, 2 3 6 25
पचम 25 हुए ना, 0 2 7 15 और 628, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, गुना करो, 5 8 7 2 78.50 माइनस 8 दिया 24, पॉइंट कुछ नहीं तो 0 0 लगा लो, घटा दो 5 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इजी था। ठीक है, अगला देखें। पहले ये लिखना पड़ता है सूत्र, इसके हिसाब से फिर जो चीज नहीं होती अपने पास उसको याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। नवा, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन है ना इन द फिगर गिवन, जहां ABCD क्या है, भुजा 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर, सारी साइड बराबर एक वर्ग है, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त, हर भुजा को व्यास मानकर के अर्धवृत्त कह दिया, सेमी सर्कल कह दिया, हर साइड को डायमीटर लेकर, ये डायमीटर, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ऐसे बनेगा ये सेमी सर्कल, यो सेमी सर्कल, यो सेमी, चारों सेमी सर्कल का जो से ये डिजाइन बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब कैसे निकलेगा इस डिजाइन का, ध्यान से क्वेश्चन नंबर, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इनको। कोई बन के भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। ABCD, ठीक है, सब 10-10 की हैं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर, सब 90 डिग्री। अब यहाँ से यूं बना दिया, यहाँ से यूं कर दिया, यहाँ से यूं कर दिया, तब जाके ये डिजाइन समझ में मेरी बात। अब इस डिजाइन का निकालना, देखो अपन करेंगे, बहुत ध्यान देना। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, देखो बहुत ध्यान देना। हम पहले इन चारों अर्धवृत्त का निकालेंगे और जोड़ देंगे, क्या आएगा हमारे पास। जब मैं इस वृत्त का निकालूंगा तो ये और ये मिल जाएगा, बहुत ध्यान देना। इसका निकालूंगा सेमी सर्कल, फिर इस अर्धवृत्त का निकालूंगा, फिर जोड़ूंगा तो ये आएगा इस अर्धवृत्त का, इस अर्धवृत्त में क्या आएगा, ये आएगा, फिर इस अर्धवृत्त में क्या आएगा, जोड़ूंगा तो ये जुड़ने के बाद ये हिस्सा, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार है। ठीक है, अब इस जो ये मैंने सब अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल जोड़े थे, कौन कौन सा हिस्सा कितनी बार आए मैंने क्रॉस से दर्शा दिया। अब उसमें से जो आया, मतलब चारों अर्धवृत्त बराबर है क्योंकि व्यास बराबर है, डायमीटर इक्वल है, तो सारे के सारे जो क्या कहते हैं सेमी सर्कल है वो इक्वल है। 4 × 4 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का घटा दो। अब वर्ग का घटाओगे तो क्या आएगा, ये 1 बार हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, वर्ग में हर हिस्सा 1 बार आएगा। हटने के बाद बच क्या कर देगा, खाली वो पत्तियों का जो छायांकित डिजाइन है उसका क्षेत्रफल बच गया। आया ना समझ में आई के बाद एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इक्वल, सारे चारों सेमी सर्कल का ऐड करो तो ये इस सेमी सर्कल में ये इस सेमी सर्कल में ये और ये, फिर इस सेमी सर्कल में ये और ये, फिर इस सेमी सर्कल में ये और ये। अब चारों सेमी सर्कल बराबर है 4 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस
ए बी सी डी, इस स्क्वायर का माइनस कर दो, स्क्वायर का माइनस करोगे तो एक बार सारा हिस्सा माइनस होगा, एक बार एक एक हिस्सा ले लेंगे और बच गया जो आ गया वो शेडेड डिजाइन है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। अर्धवृत्त का जगह 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका साइड स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये दो तो से घट गया, 2 पाई 3.14 दे रखा है। अब आर व्यास कितना है, डायमीटर 10, रेडियस त्रिज्या कितनी जाएगी 10/2 यानी कितना जाएगा 5, 5 गुना 5 माइनस भुजा कितनी है, साइड भुजा या साइड वर्ग की 10, ठीक है। तो 10 का 10 गुना 10 है 10 का, देखो कितना 25 25 दूनी 50, 25 से किया था तो शायद ये आया था, ठीक है ना। और दुगना कर दो उसको 0 0 1 16 17 यह है 157 माइनस 100 कितना 57 सेंटीमीटर, ये आ गया इस डिजाइन का एरिया। आगे भी बात हमने बढ़िया क्वेश्चन था, 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। लंबे जाने में तो दिमाग का खेल ज्यादा होता है। फॉर्मूला कौन सा किस में से भाई, बड़े क्षेत्र में से जो एक्स्ट्रा क्षेत्रफल है उसको घटा दो, ठीक है। देखो अगला जाते हैं उदाहरण 10 की, और इम्पोर्टेंट, दी गई आकृति में ए बी एम सी, ये क्या है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो ए बी एम सी जो है ये क्या है, क्वाड्रेंट है, जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तथा BC को व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच लिया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10। एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, उस सर्कल का जिसकी त्रिज्या कितनी है 7, ए बी सी और ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, त्रिज्या ये हो गई, तो ये वृत्त ये पूरा उसका चौथाया भाग 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, ये क्वाड्रेंट है, ठीक, ये भी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर मिला दे तो ये बुझाओगे संतुलन, इसको अर्धवृत्त मानकर, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त करते हैं, तो ये व्यास है याद रखना इस अर्धवृत्त का और इस छायांकित भाग का। अब इसका तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, दो तरीके हैं। पहला तरीका समझो, अपन इस अर्धवृत्त का निकाल लेंगे, इस सेमी सर्कल का निकालेंगे, इसको डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल कहते हैं और इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना, इस छायांकित भाग का क्षेत्र, ये ठीक है, मतलब यहाँ। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ इस सेमी सर्कल का निकाल लूँगा। अब इस सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, आर निकालनी पड़ेगी, आर ये होगी, इसको निकालने के लिए पहले हमको इस BC को निकालना पड़ेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल इस समकोण तक, ठीक है, जैसा कि अपन ने यहाँ किया था, ये निकालने कर्ण हाइपोटेन्यूज, ठीक है, निकालने की कोई बड़ी बात कहा था कर देंगे तो। उसके बाद ये अगर ये एक वृत्त होता तो ये G1 हो जाती है, ये कॉर्ड, और ये क्या हो जाता वृत्तखंड, सेगमेंट हो जाता। सेगमेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो उससे निकालते हैं। लेकिन उस समय त्रिज्या क्या थी, इसकी त्रिज्या तो ये होगी ना आर बराबर छोटा आर, समझ आ गई, ठीक है। थीटा तो 90 है, थीटा 90 हो जाता, समझ आ गई क्या आपके बात। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल
मैंने अभी बताया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस या अर्धवृत्त का नाम भी दे सकते हो आप बी सी एंड बी का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड कौन सा बी एन सी बी का क्षेत्रफल निकालना। एरिया ऑफ shaded region equals to area of semi circle। कौन सा सेमी सर्कल बी सी एन बी माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा हियर बी सी एम बी ठीक है। अब सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर आर बराबर माइनस इसका सेगमेंट का बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ठीक है और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन ठीक है। अब ध्यान से समझे सबसे पहले तो छोटा आर कितनी है 14 सेंटीमीटर ठीक है। अब पहले तो समकोण त्रिभुज ए बी सी वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है। आप बताओ कर्ण कितना है BC हाइपोटेन्यूज ये लंब 14 स्क्वायर BC स्क्वायर एक बार 2 इंटू 14 स्क्वायर BC बराबर वर्ग हटाया वर्गमूल 2 गुना 14 गुना 14 का जोड़ा बन गया √2 वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास ये BC है 14 डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BC इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर रेडियस बड़ा है 14√2/2 7√2 ठीक है सेंटीमीटर ये आगे से। अब 1/2 पाई 22/7 त्रिज्या 7√2 गुणा 7 माइनस ब्रैकेट पाई 22/7 त्रिज्या 14 गुणा 14 इसकी त्रिज्या तो ये हुई इस सेगमेंट की ठीक है ना थीटा 90 डिग्री थीटा 90 ठीक है और बटा 300 माइनस 1/2 आर 7√2 गुणा 7 और साइन 90 का मान तो 1 होता है टेंशन ही नहीं देखो 1 7 से घटे ये 2 11 होता है देखो √2 गुणा 11 7 77 गुणा √2 गुणा √2 क्या होगा माइनस ब्रैकेट 0 से 0 9 4 36 7 दूनी 14 2 से बढ़ गया 2 बार 2 से बढ़ गया 11 तो 14 154 माइनस ठीक है 1/2 7 7 49 √2 गुणा √2 2 साइन 90 का मान ये कट गया कितना आ गया 114 माइनस 114 ये माइनस चिन्ह विपरीत कर रहा प्लस 7 ये कट गया कितना आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस मेरी बात ये थी इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये भाग घटेगा तब आएगा ये भाग ये अर्धवृत्त है ये भाग क्या है
इस वृत्त का, इससे बने ये जो जिसका चतुर्थांश है उसका क्या है, वृत्त खंड हो, इसकी त्रिज्या ये और थीटा ये, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ये, तो पहले ये निकाल। आगे की बात सुनने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, ये खत्म हो गए। अब नया चैप्टर शुरू होगा, कौन सा वो आपको पता चल जाएगा। पहले इसको जिसने नहीं किया वो पूरा